दोस्तों हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे रोमन संख्यांक, रोमन नंबरल्स ये क्या होता है, कैसे रोमन संख्या को लिखा जाता है। तो हम 2-3 नियम बताएंगे। अगर वो नियम सीख गए तो बड़ी से बड़ी संख्या को रोमन संख्या में आराम से लिख ले जाएंगे। तो सबसे पहले हम संकेत बताएंगे कि रोमन संख्या में कौन कौन सा अक्षर यूज होता है, कौन कौन सा संख्या इस्तेमाल होता है। तो हम बताते हैं, जैसे हम आई, अंग्रेजी लेटर का आई जो होता है, कैपिटल लेटर आई, ये रोमन संख्या में इसे हम 1 पढ़ते हैं। ये संकेत याद होना चाहिए। संकेत आई का मान 1 होता है। अंग्रेजी लेटर का आई जो होता है उसका मान 1 होता है। वी, अंग्रेजी लेटर का जो बी होता है इसका मान 5 होता है। यक्स जो होता है इसका मान होता है 10। यल का मान होता है बच्चों 50। सी का मान होता है 100। उसके बाद डी का मान होता है 500 और यम का मान होता है 1000। रोमन संख्या में सिर्फ यही अंग्रेजी का 7 अक्षर यूज होगा, IBXLCDM। अगर ये मान याद रहेगा तो हर बड़ी से बड़ी संख्या को रोमन संख्या में लिख ले जाएंगे। आई का मान 1 होता है, वी का मान 5, यक्स का मान 10, एल का मान 50, सी का मान 100, डी का मान 500, एम का मान 1000। ये 1000 होता है बच्चों। ठीक है, अगर ये याद रहेगा तो चाहे जो संख्या लिख ले जाएंगे। और हम 2-3 इसके बाद नियम बताएंगे। जैसे नियम फर्स्ट हमारा ये है, अगर कोई बड़ा रोमन अंक के आगे कोई छोटा रोमन अंक लिखेंगे तो बड़ा और छोटा दोनों जुड़ जाएगा। जैसे हम लेते हैं वी हमारा 5 है और आई छोटा होता है। बड़ा रोमन अंक हमारा 5 है और छोटा रोमन अंक आई छोटा होता है। तो बड़े के आगे अगर छोटा लिखा है, आगे या दाएं, 5 के आगे 1 लिखा है, आगे या दाएं अगर लिखा है तो दोनों जुड़ जाता है। तो 5 1 6 हो जाएगा। ये नियम होता है दोस्तों। ये वी का मान 5 और प्लस आई का मान 1, तो 5 1 6, ये 6 लिखा है। अगर ऐसा ये रूल होता है, जैसे हमारा सी लिखा है, सी का मान 100 होता है, इसके आगे अगर हम यक्स लिख दें तो ये जुड़ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 110। ये नियम फर्स्ट है, ये याद रखना बच्चों, ये नियम फर्स्ट है। नियम सेकंड हमारा है, नियम सेकंड हम यहाँ बताएंगे। नियम सेकंड, पेन नहीं चलता है दोस्तों। नियम सेकंड, नियम हमारा सेकंड है, अगर कोई बड़ा रोमन अंक लिखा है या संख्या, कोई बड़ा रोमन अंक लिखा है, जैसे हम यक्स लेते हैं, अगर इसके पीछे या बाएं अगर कोई छोटा रोमन अंक लिख दिया जाए तो बड़े में से छोटा घट जाता है। जैसे यह हमारा यक्स सबसे बड़ा है, यक्स आई से बड़ा है, तो यक्स का मान 10 है और छोटा हमारा आई मान 1 होता है, तो 10 में 1 घटाएंगे 9, तो ये हमारा 9 लिखा है। अगर कोई बड़ा रोमन अंक के पीछे छोटा रोमन अंक लिख दिया जाए तो बड़े में से छोटा घट जाता है। ये नियम दूसरा है। और हमारा तीसरा नियम ये है, नियम 3। तीसरा नियम बच्चों हमारा ये है, कोई बड़ा रोमन अंक और कोई 2 बड़ा रोमन अंक के बीच में कोई छोटा रोमन अंक लिखा हो, मान लो यहाँ आई लिखा है, कोई 2 बड़ा रोमन अंक के बीच में कोई छोटा रोमन अंक लिखा हो तो बीच वाले के आगे जो लिखा होता है उसमें में से हम घटा लेते हैं। जैसे यहाँ यक्स लिखा है तो इसका मान होगा 10 प्लस यहाँ छोटा के आगे 10 लिखा है, तो 10 में हम छोटा वाला क्या करेंगे, उसके आगे में से बीच वाला हम घटा लेंगे, तो 10 में 1 घटा लेंगे, तो ये कितना लिखा 9, तो ये हमारा 10 - 1, ये हो जाएगा 10 प्लस 10 में से 1 गया 9,
तो ये हो जाएगा 19। ये नियम हमारा तीसरा है। अगर ये नियम सीख गए तो 100% बड़ी से बड़ी रोमन संख्या को लिखना समझ में आ जाएगा। और नियम हमारा 4, नियम 4 हमारा है कि BLD को दोहराया नहीं जाता है, दोहराया नहीं जाता है। जैसे B को हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे V, या L को सिर्फ एक ही बार लिखेंगे L, और D को एक ही बार D लिखेंगे। ये नहीं कि D नहीं लिख सकते साथ में, L नहीं लिख सकते, V नहीं लिख सकते। और नियम हमारा ये 4 के बाद नियम 5 हमारा है। नियम 5 BLD को छोड़कर बाकी सभी को दोहराया जाता है। वो कितना बार? 3 बार से ज़्यादा नहीं दोहराया जाता है। जैसे हम V को नहीं दोहराते हैं, ना L को और ना D को। बाकी M, C और X, I इसे हम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। जैसे I जैसे एक बार लिखा है, एक बार और लिख देंगे तो 1 1 2 हो जाएगा। एक बार और लिख देंगे 1 1 1 2 1 3 हो जाएगा। लेकिन 4 बार लिख देंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, जैसे X 10 10 20 10 30 3 बार लिख सकते हैं। जैसे C 10 100 100 200 100 300 इसे हम लिख सकते हैं। M इसे हम लिख सकते हैं 1000 2000 या 3000। लेकिन D 500 और 500 1000 ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? जब 1000 के लिए हमारे पास M है तो क्यों हम DD लिखें? जैसे V और B 5 5 10, लेकिन इसे ये गलत है। BB हम नहीं लिख सकते, इसे एक ही बार दोहराया जाता है। क्यों नहीं दोहराएंगे? BB 5 5 10 होगा। 10 के लिए हमारे पास X है तो क्यों BB लिखें? जैसे यहाँ L 50 50 100 होगा, लेकिन 100 के लिए हमारे पास C है, इसलिए हम L को भी नहीं दोहराते। BLD को कभी नहीं दोहराया जाता है। और बाकी I X और C M को 3 बार दोहराया जाता है। यही इतना नियम है रोमन संख्या के लिए। अगर इतना नियम सीख गए हैं तो चाहे जो बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेंगे। जैसे 2-3 अंक हम लेते हैं, उसके बाद लिखते हैं। जैसे हम लेते हैं 65, मान लो हमें 65 रोमन अंक में लिखना है तो 65 60 5 65 ये लिखा है। तो L माने कितना होता है? 50। ये बड़ा है। L के आगे कोई छोटा रोमन अंक लिखते हैं तो उसमें जुड़ जाता है। तो L 50 और 10 60 और 5 65, ये हमारा 65 हो गया। मान लो लिखना है 78, तो क्या करेंगे? L माने हमारा होता है 50 10 60 10 70 और 5 75, 1 76 1 77 1 78, ये ऐसे हम लिख देंगे। मान लो लिखना है 365, तो क्या करेंगे? 300 ले C 100 100 200 100 यहाँ हम 3 C लिख देंगे तो 300 हो जाएगा। 65 लिखना है तो L माने 50 10 60 और 5 65, ये 365 हो गया। मान लो 445 लिखना है, 445 लिखना है, 445 लिखना है। तो हम क्या करेंगे? 400 D माने हमारा क्या होता है? 500 होता है। D हमारा 500 होता है। और D में हम अगर D बड़ा है और C हमारा छोटा है तो बड़ा रोमन संख्या के पीछे हम छोटा रोमन संख्या लिखते हैं तो घट जाता है। तो D 500 में 100 घटाएंगे तो ये हमारा 400 है। ये 400 लिखा है, 445 लिखना है तो ये हमारा L कितना होता है? 50। इसके पीछे लिख देंगे 10 तो घट जाएगा, तो ये हमारा लिखा 40 और 5 45, तो 445 ये हमारा हो जाएगा। ऐसे चाहे जो बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।